जनरल मुनीर के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आखिरकार क्या चाहते हैं? क्या भारत और ट्रंप के बीच में दुश्मनी बढ़ रही है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक संकटों के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर जासूसी कर रहा हो सकता है। यह दावा ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की वाशिंगटन डीसी में मुलाकात होने वाली थी। एक वायरल पोस्ट में कथित तौर पर प्रमाण में दिखाया गया कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर जासूसी की है, जबकि वह सार्वजनिक रूप से ईरान के समर्थन का दावा करता है। 18 जून 2025 को सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की जासूसी कर रहा है। यह दावा ट्रंप मुनीर मुलाकात से ठीक पहले सामने आया है, जिसने इसकी विश्वसनीयता और समय पर सवाल उठाए हैं। 18 जून 2025 को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जनरल मुनीर की मेजबानी की, जो एक असामान्य कदम था क्योंकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख को आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस स्तर पर औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस मुलाकात में ईरान इजराइल संघर्ष, दक्षिण एशिया में स्थिरता, व्यापार, क्रिप्टो और आतंकवाद विरोधी सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से ईरान के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है, खासकर इजराइल के साथ मौजूदा संघर्ष में। मुनीर ने वाशिंगटन में एक भाषण में कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है और उम्मीद करता है कि संघर्ष जल्द खत्म हो। हालांकि वायरल पोस्ट ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान गुप्त रूप से अमेरिका को ईरान की खुफिया जानकारियां दे रहा है, जिसका उपयोग इजराइल ईरान के खिलाफ कर सकता है। ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए इजराइल के हवाई हमलों का समर्थन करने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान, जो ईरान के साथ सीमा साझा करता है, अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इसका हवाई क्षेत्र और सैन्य अड्डे ईरान के खिलाफ अभियानों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। मुनीर की अमेरिका यात्रा के दौरान वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी अमेरिकियों, विशेष रूप से इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान की पीटीआई ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। वैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ दोनों देशों के नेताओं के बीच में मुलाकात हो रही है, लंच की मेजबानी की, यह अपनी तरह की पहली मुलाकात की थी। ट्रंप ने मुलाकात के बाद यहाँ तक कहा कि वो पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ मिलकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रेम भारत के साथ तनाव को गहरा कर सकता है। ट्रंप ने बीते महीने भारत और पाकिस्तान में बीच हुए सैन्य संघर्ष को रोकने का दावा किया था। मुनीर से मुलाकात से कुछ घंटे पहले ट्रंप और पीएम मोदी की फोन पर बात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने साफ किया कि भारत मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं करेगा और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच चर्चा इस्लामाबाद के अनुरोध पर शुरू की गई थी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पीएम मोदी को कनाडा से लौटते समय अमेरिका आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे पीएम मोदी ने अस्वीकार कर दिया था। मुनीर के साथ ट्रंप की मुलाकात ये भी साबित करती है कि अमेरिका साफ तौर पर पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को ही देश के असली शासक मानता है। जब ट्रंप से पूछा गया कि वे इस बैठक से क्या हासिल करना चाहते हैं, तो ट्रंप ने कहा है, ठीक है, मैंने एक युद्ध रोका है, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, मुझे लगता है कि पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं, मैंने कल रात उनसे बात की, हम भारत के साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं। ट्रंप ने मुनीर का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान की ओर से युद्ध को रोकने में वे बहुत प्रभावी थे। ट्रंप ने पिछले महीने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में उन्होंने मध्यस्थता की थी। पाकिस्तान ने मध्यस्थता की भूमिका के लिए वाशिंगटन और ट्रंप को धन्यवाद दिया, जबकि भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से बार बार इनकार किया। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध विराम को लेकर ट्रंप की बार बार टिप्पणियों से भारत और अमेरिका के संबंधों को नुकसान हो सकता है। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बीच में जो लंच में मुलाकात हुई, इस मुलाकात इससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ समेत पाकिस्तान के कई सैन्य तानाशाह अमेरिकी राष्ट्रपति के मेहमान बन चुके हैं, लेकिन वे देश के राष्ट्रपति भी थे। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि जनरल मुनीर से मिलकर अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इस लगभग असंभव मुलाकात को कई महीने की कोशिश के बाद गैर परंपरागत तरीके से संभव बनाया गया है। असल में अब तक पाकिस्तानी सेना प्रमुख छिपे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार मुनीर अड़ गए कि उन्हें खुलकर ट्रंप से मिलना है ताकि वो भारत और इमरान खान के समर्थकों को संदेश दे सके। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद असीम मुनीर और ट्रंप के इस मुलाकात के संभव होने के पीछे एक बड़ी वजह ईरान इजराइल युद्ध है। इससे पहले पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ भी राष्ट्राध्यक्ष बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने दावा किया, ट्रंप इस वजह से जनरल मुनीर से मिल रहे हैं
क्योंकि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। वहीं पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और जनरल मुनीर के बीच मुलाकात के लिए अंदर खाने से कई महीनों से प्रयास चल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात को गैर परंपरागत तरीके से संभव बनाया गया है, जिसमें राजनयिक चैनल नहीं बल्कि सलाहकारों, बिजनेसमैन और अन्य प्रभावशाली लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। डॉन ने राजनयिक सूत्रों से कहा कि इस मुलाकात के लिए कई महीनों से बातचीत चल रही थी। इसे तब तक सीक्रेट रखा गया जब तक कि मंगलवार को व्हाइट हाउस ने मिलने का कार्यक्रम जारी नहीं किया। पाकिस्तान को भरोसा नहीं था कि यह मुलाकात संभव होगी। डॉन ने कहा कि आतंकवाद निरोधक सहयोग, क्रिप्टो का प्रभावशाली नेटवर्क और रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े लॉबिंग फर्म ने ट्रंप और मुनीर के इस मुलाकात को संभव बनाया। इस लंच के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही देशों के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री शामिल थे। पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि यह मुलाकात एक मील का पत्थर है। इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते में एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। इस मुलाकात से ठीक पहले ट्रंप ने कनाडा गए पीएम मोदी को भी व्हाइट हाउस हो जाने का न्योता दिया था, लेकिन पीएम मोदी ने इसे खारिज कर दिया था। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान ने जहां भारत के रिश्ते और कश्मीर पर फोकस किया, वहीं टीम ट्रंप ने ईरान तनाव और चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को फोकस किया। बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की मदद चाहता है। अमेरिका के दक्षिण एशिया मामलों के एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन का कहना है कि ईरान और भारत के अलावा क्रिटिकल मिनरल, क्रिप्टो और आतंकवाद निरोधक अभियान पर भी बात हुई। आपको बता दें, अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद भारत के प्रभाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने 2 लॉबिंग फर्म को हायर किया है। इसे $2 लाख हर महीने दिए जा रहे हैं। इसमें से 3 लोगों की भूमिका अहम है। पहला, ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड कीथ स्विचलर और जॉर्ज सोरियल शामिल हैं, जो ट्रंप के संगठन में बड़े अधिकारी रह चुके हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो और मिनरल का लालच देकर अमेरिका को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। लॉबिंग फर्म ने ट्रंप और मुनीर की मुलाकात को संभव बनाया है। खैर, अब यहाँ पर नोबेल प्राइज दिलाने की भी बात हो रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग की है। उन्होंने ये पुरस्कार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को भूमिका निभाने के लिए ये बात कही है। ट्रंप के साथ भोज के पहले ये बयान आया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एनी केली ने कहा कि ट्रंप मुनीर की मेजबानी करेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का आह्वान किया है। मुनीर, जो पिछले महीने पाकिस्तान में फील्ड रैंक में आए हैं, ट्रंप ने मध्यस्थता का दावा भी किया था। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं जहां ट्रंप एक बार फिर से यही सारी बातें दोहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अब ट्रंप जो ईरान को लेकर भी कह रहे हैं कि ईरान के बारे में ये बहुत कुछ जानता है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है एक बड़ी वजह ये है कि ईरान के लिए ये इन्हें साथ चाह रहे हों। लेकिन जो भी है, पर ये मामला अब धीरे धीरे थोड़ा गहराता जा रहा है और ये जानने वाली बात होगी। भारत को हैंडल करना होगा। ये तब तक ठीक है जब तक सिर्फ ईरान की बात हो रही है, लेकिन उससे आगे फिर ये भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।